पटना में कल शाम को 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि इस 10 मिनट में पटना शहर में जितने भी लाइट्स हैं वो ऑफ कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह अपील भी की कि जितने भी लोग हैं उनसे यह गुजारिश है कि वो इस 10 मिनट के लिए बिजली का उपयोग ना करें। हालांकि इसमें कुछ रियायत भी दी गई है। उनका ये कहना था कि किसी विशेष खास इमरजेंसी वाली जगह पर अगर कोई बिजली का इस्तेमाल कर रहा है जहां बहुत इमरजेंसी है तो वो खिड़की को मोटे कपड़े से ढक करके रखे ताकि रोशनी बाहर नहीं आए। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिले और पटना तथा बेगूसराय में ब्लैकआउट किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह ब्लैकआउट किया जाएगा और इस ब्लैकआउट में पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी कीमत पर रोशनी दिखाई नहीं दे। इसके अलावा उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि पटना शहर में 80 जगहों पर 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा। ये सायरन शाम में 6:58 पर बजना शुरू होगा और 7 बजे तक यानी 2 मिनट के लिए बजेगा और इसके ठीक बंद होने के बाद 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 ज़िले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी ज़िले हैं उसमें 6 ज़िले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 ज़िले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 ज़िले हैं। बेगूसराय में बेगूसराय टाउन और प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना ज़िले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं उन सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। अब जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका रहे और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1000 लोग शामिल रहेंगे। इसमें पुलिस बल के जवान के साथ साथ होम गार्ड और सिविल डिफेंस के भी लोग रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक जागरूक करने का तरीका है और ये एक अभ्यास है। इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, लोगों को अवेयर करना है। एक ख़ास बात ये भी रही कि उन्होंने कहा कि वो उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि जो इस 10 मिनट में अगर किसी वाहन से कहीं आ रहे हों या अगर जा रहे हैं तो अपने वाहन को वहीं रोक दें, वाहन की लाइट को भी ऑफ कर दें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी अपील की कि
अगर कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है तो कोशिश करे कि मोबाइल फ़ोन का उन 10 मिनट में इस्तेमाल ना हो। कुल मिला जुला कर के उनका ये कहना था कि इस 10 मिनट में लोग एक साथ एकजुटता दिखाएं और इस ब्लैकआउट को सफल होने में मदद करे। ये एक मॉक ड्रिल है और इससे बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।